प्यारे दोस्तों, आइए द्विघात समीकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सवाल कहता क्या है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि, ध्यान दीजिए आप, क्या है, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है और इसे आप अंत तक देखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, कहता क्या है कि बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले क्या करना है। पहला द्विघात समीकरण दिया है 2y² - 3y + 5 = 0। दूसरा दिया है 2y² - 6y + 3 = 0 और तीसरा दिया है 5y² - 4y + 2 = 0। यह तीनों द्विघात में क्या करना है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि इसका हल है या नहीं। अगर हल होगा तो फिर क्या करेंगे, उसका हल निकालेंगे, मूल निकालेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम पहला को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये समीकरण तो दिया हुआ है, तो चूंकि ए बी सी का मान निकालना होगा। दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, समीकरण दिया है, तो ए का मान यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ए का मान तो वाई स्क्वायर गुना कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। बी का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो वाई का गुना कितना है -3 है तो 3 हो जाएगा। और सी का गुणांक दोस्तों कितना हो जाएगा, तो y कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा। तो ए बी सी निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विवेचक और विविध का d का मान निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले d का मान निकालते हैं। दोस्तों, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। विविधकर कहते किसे हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ d बराबर क्या हो गया, b² - 4ac हो गया। और यहाँ से b का मान कितना है -3 है, तो माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -4a। का मान दोस्तों कितना दिया है, 2 दिया है, और c का मान दोस्तों कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ क्या होगा, -3 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी 8 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 31। तो दोस्तों, आप क्या देखा, यहाँ d का मान 0 से क्या आ गया, कम आ गया। d का मान कितना है, -31 है, और -31 क्या होता है, 0 से छोटी संख्या होता है। तो हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि यदि चूंकि क्या है, यहाँ d छोटा है 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण का क्या होगा दोस्तों, इस द्विघात समीकरण का क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा। कोई क्या होगा दोस्तों, वास्तविक मूल नहीं होगा। तो दोस्तों, डी सैंपल पता कर लिए, क्या पता किए हैं कि इस द्विघात समीकरण का जो यहाँ दिया है, कितना दिया है, 2y² - 3y + 5, इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि d का मान क्या है, 0 से छोटा है, और जब d का मान 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता है। तो पहला सवाल तो देख लिया। आइए दूसरे सवाल को समझते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा सवाल जो दिया है, आइए क्या दिया है दोस्तों, 2y² है, तो यहाँ a का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो y का गुना कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा। b का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो b का मान y का गुना कितना है, -6 है तो -6 हो जाएगा। और c का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं y इसका गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, और अचरपद क्या होता है, c होता है। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे, तो d बराबर दोस्तों क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा, b² - 4ac। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, b तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4a का मान कितना हो गया, 2, और c का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो -6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 4 नहीं 8 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, गया तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात d का मान कितना निकल गया है, 12 निकल गया। और हम जानते हैं d का मान क्या आ गया है, 0 से बड़ा आ गया, और जैसे ही 0 से बड़ा होता है दोस्तों क्या होता है, चूंकि d क्या है, बड़ा है 0 से, इसलिए इस द्विघात समीकरण का क्या होगा दोस्तों, समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक भी होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और क्या होगा दोस्तों, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। तो चूंकि यहां सवाल में क्या कह रहा था, वास्तविक होगा और समान। सवाल में कहता है क्या कि यदि क्या है, यदि मूल अस्तित्व में हो, मूल क्या हो, अस्तित्व में हो,
तो उन्हें ज्ञात भी करना है। दोस्तों सवाल में कह रहा था कि पहले प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, और प्राकृतिक जब ज्ञात कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि मूल अस्तित्व में है या नहीं, और जब मूल अस्तित्व में होगा तो क्या करेंगे, मूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ से पता तो चल गया ना कि मूल निकलेगा, इसका मूल निकालिए। तो मूल निकालने का वही फॉर्मूला है दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला, तो मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा दोस्तों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या होगा 2a। आइए दोस्तों कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी, तो बी का मान दोस्तों कितना है -6 है, तो माइनस फॉर्मूला से और माइनस बी का मान आ गया, फिर प्लस माइनस रूट अंडर। दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी कहते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी, और डी का मान कितना निकाले हुए हैं दोस्तों 12 निकला हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 12 बटा में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 गुने a का मान दोस्तों यहाँ कितना है, तो 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 12 का जो वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो 12 क्या हो जाएगा 2 गुने क्या हो जाएगा 3 बटा में क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस माइनस, और यहाँ से क्या होगा ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3 बटा में कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों 2 कॉमन लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटा में कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, कितना आ गया, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा में 2। अतः मूल क्या आ गया दोस्तों, तो मूल आ गया 3 प्लस रूट 3 बटा में 2 आ गया पहला मूल, और दूसरा मूल क्या आ जाएगा दोस्तों, तो दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 बटा में 2। तो हमने क्या किया, इस द्विघात समीकरण का पहले तो चेक किए कि मूल है कि नहीं, और चेक करने के बाद फिर क्या किया दोस्तों मूल निकाल दिए। मूल क्या निकला 3 प्लस रूट 3 बटा में 2 निकल गया, 3 माइनस रूट 3 बटा में 2 निकल गया। तो देख लीजिए कितना आसान है। अब आइए तीसरे सवाल की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 5y² माइनस 4y प्लस 2 = 0 दिया है। तो आपने देख लिया पहले सवाल और दूसरे सवाल से, तो तीसरा सवाल आप खुद बनाइए और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 10वां क्लास के बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।